सो हेलो एवरीवन, क्या आपका भी डीमेट अकाउंट एंजल वन पे है और आपको डीपी चार्जेस के बारे में नहीं पता? अगर आप किसी भी स्टॉक को सेल करते हैं तो उसमें आपको डीपी चार्जेस लगते हैं, जो कि आपको ऐप पे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक को सेल करने जाते हैं तो उस पर डीपी चार्जेस लगते हैं। तो ये डीपी चार्जेस क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि डीपी चार्जेस होता क्या, और हम स्टॉक सेल करते हैं अपने डीमेट अकाउंट में तो ये चार्जेस क्यों कटते हैं हर बार 23 रुपये 24 रुपये, ये किसके कटते हैं? तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि डीपी चार्जेस होता क्या है और क्यों हमें ये देना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ऑफ ऑल यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिटरी चार्जेस। दिस चार्जेस चार्ज बाय depository participants such as NSDL or CDCL to provide dematerialization and other related services for security held in electronic form। मतलब अगर आप कोई भी शेयर्स को खरीदते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अगर अब आप किसी भी डीमेट अकाउंट के थ्रू कोई भी शेयर्स को खरीद रहे हैं तो उस पर आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। अब डीपी चार्जेस क्या होता है? द फीस इज लीव्ड ऑन द सेल ऑफ सिक्योरिटी। आप जब कभी भी कोई शेयर्स को बाय करते हैं वहां पे आपको कोई डीपी चार्जेस नहीं लगता है, सिर्फ आपको टैक्स लगता है और एंजल वन का ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी आप कोई स्टॉक को सेल करते हैं तो उस पर आपको लगता है डीपी चार्जेस। अब यहाँ पे लिखा है एंजल वन डीपी चार्जेस ऑफ 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी। अगर 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी बात करें तो 23.6 रुपीज़ का आपको यहाँ पे डीपी चार्जेस लगेगा जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक को सेल करोगे। बट अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि क्या मैं हर बार स्टॉक सेल करूंगा तो मुझे हर बार 23 रुपये देना पड़ेगा? अगर मैं दिन में 10 बार स्टॉक सेल कर रहा हूं तो क्या मुझे हर बार 23 रुपये देना पड़ेगा डीपी चार्जेस? ऐसे तो मेरा प्रॉफिट भी नहीं होगा, मेरा तो उल्टा लॉस होगा। तो चलिए मैं आपको 3 इसके कंडीशंस बताता हूँ, 3 इसके वेज बताता हूँ जिसके थ्रू आप समझ जाओगे कि डीपी चार्जेस कब कटेंगे और कैसे आपके ये कटने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन मान के चले कि अभी आपके पास टाटा टीसीएस, ठीक है, टीसीएस के आपके पास 100 शेयर है, ठीक है। आपने सेल 50 शेयर्स ऑन 12 PM। आपने आज के दिन 12 बजे 50 टीसीएस के शेयर को सेल किया। फिर आपने सेम डे 50 आपके पास और बचे थे तो आपने सेम डे 3 बजे 50 शेयर और सेल कर दिया। मतलब आपने सेम कंपनी के 50 शेयर को सेम डे सेल किया अलग अलग टाइम पे। तो यू विल बी चार्ज डीपी चार्जेस ओनली वंस। तो अगर आप सेम कंपनी के स्टॉक को दिन में 2 से 3 बार अगर सेल कर रहे हो, कितने भी बार सेल कर रहे हो, तो आपको एक ही बार चार्ज देना पड़ेगा 23 रुपये। बट सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? अगर आज आपने टीसीएस के 50 शेयर्स को बेच दिया, आज आपने 50 शेयर्स को बेच दिया और कल आपने बचे हुए 50 शेयर्स को सेल कर दिया टीसीएस के, मतलब आज आपने 50 शेयर सेल कर दिया और कल आपने 50 शेयर सेल कर दिया टीसीएस के, तो आपको डीपी चार्जेस 2 बार देना पड़ेगा, क्योंकि आप अलग अलग दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अलग अलग दिन स्टॉक को सेल कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपको हर दिन अगर आप अलग अलग ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया। अब थर्ड कंडीशन क्या है? अगर आपने कुछ शेयर टीसीएस के 50 शेयर सेल कर दिए और 50 शेयर आपके पास इन्फोसिस के थे तो आपने इन्फोसिस के भी शेयर सेल कर दिए सेम डे, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग कंपनी के अगर आप शेयर सेल कर रहे हो तो आपको अलग अलग 2 बार डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। तीनों कंडीशन आपको क्लियर हो गई। अगर आप सेम कंपनी के स्टॉक दिन में कितने भी बार सेल करेंगे तो आपको डीपी चार्जेस एक ही बार देना पड़ेगा। अगर आप दिन में अलग अलग कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट में रहे लॉस में रहे, फिर भी आपको डीपी चार्जेस 23 रुपये देना पड़ेगा। मतलब 20 रुपये प्लस जीएसटी होता है 23.6 रुपीज़। और सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर आपने आज सेम कंपनी के कुछ स्टॉक आज सेल किए, अगले दिन कुछ कंपनी के स्टॉक सेल किए सेम कंपनी के, तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीपी चार्जेस का मीनिंग यही है, जो भी आप शेयर्स लेते हैं वो CDSL के अंदर होते हैं आपके, मतलब डिपॉजिटरी के अंदर होते हैं, जो कि आपका सिक्योरिटी फॉर्म में होते हैं। कुछ भी उस पर मतलब उसमें कुछ भी ये फेक काम नहीं होता है। आपका जो भी CDSL है वो आपके मेंटेन करता है, आपके शेयर्स को मेंटेन करता है, आपने जितने दिन से खरीद के रखे उसको मेंटेन करता है, देखता है
डेली का आप उसको वॉच कर सकते हो। जब कभी भी आप उसको सेल करने जाओगे तो वहाँ पे आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि एक नॉमिनल फ्रीज होती है। अगर आप बार बार स्टॉक को सेल करोगे दिन में सेम बार सेम स्टॉक, तो आपको डीपी चार्जेस एक बार देना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग कंपनी के सेल करोगे दिन भर में, तो आपको डीपी चार्जेस 23 रुपये देना पड़ेगा। चाहे वो शेयर 1 रुपये का रहे, चाहे वो शेयर 1000 रुपये का रहे, चाहे आप प्रॉफिट में रहो, चाहे आप लॉस में रहो, अगर आप कोई भी स्टॉक को सेल कर रहे हो तो आपको 23 रुपये, ये फिक्स चार्जेस है। 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी होता है 23.6 रुपीज़। तो इतना पैसा आपको डीपी चार्जेस देना ही पड़ेगा जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक को सेल करते हैं। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तीनों कंडीशंस के साथ आपको समझाया कि डीपी चार्जेस क्या होता है, कैसे आपका ये डिडक्ट होगा। और जब कभी भी आप सेल करोगे तो डीपी चार्जेस के साथ साथ जो भी एडिशनल ब्रोकरेज होगा, स्टैम्प ड्यूटी होगा, एक्सटर्नल चार्जेस होगा, जीएसटी होगा, वो उसके साथ अलग से आपका कटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है डीपी चार्जेस। अगर आपका भी डीपी चार्जेस के बारे में कुछ और व्यू है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।